हेलो एवरीवन, आई एम सोम प्रकाश एंड वेलकम टू जेटीसी इंडिया यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक स्टूडेंट रिव्यू वीडियो आपके सामने ला रहे हैं एंड इस स्टूडेंट का एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसने काफी स्ट्रगल किया इवन आफ्टर कंप्लीटिंग कोर्स फ्रॉम जेटीसी। इंटरव्यूज में काफी इसने स्ट्रगल किया, काफी लंबा इंटरव्यू इसके चले हैं, बहुत सारे इंटरव्यू चले हैं एंड देन जाके इनका सिलेक्शन हुआ। सो व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो बिकॉज ऑल ऑफ यू शुड नो कि इट्स नॉट ऑल अबाउट कि आप लर्न कर लिए और आप हर इंटरव्यू में जा रहे हो और आपका हर जगह सिलेक्शन हो ही रहा है। कुछ चीजें आपको राइट इन द बिगिनिंग से अगर आप समझ के चलते हैं तो वो ज्यादा बेटर काम आता है आपके लिए, आगे के लिए, इंटरव्यूज के लिए। तो जब आप जेटीसी में पढ़ रहे होते हैं अगर उन चीजों को उस समय ही ध्यान दें तो ज्यादा बेटर होता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू मीट सौरभ सिंह चौहान। बहुत ही मजेदार इंटरव्यू सेशन होने वाला है आज का। स्पेशली इस इंटरव्यू में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, राइट इन द बिगिनिंग ही मैं क्वेश्चंस आपको बता देता हूं कि क्या क्या मैं पूछने वाला हूं इनसे। ठीक है, इनको ये क्वेश्चन अभी ही पता चल रहा है। ठीक है, सो वी ट्राई टू कीप थिंग्स रैंडमली कि मतलब कुछ भी पहले से प्लान न हो, राइट। तो मैं पहला क्वेश्चन इनसे पूछूंगा कि अबाउट हिज इंट्रोडक्शन, कंपनीज इन विच he has already attended the interviews, how many total number of interviews he has attended, how many total number of offer letters he was having at the end, what was the package, what was the highest package he got, and on which package he has joined till now, किस टेक्नोलॉजी पे ये काम कर रहे हैं अभी, on which technology he is working, प्रॉब्लम फेस्ड ड्यूरिंग इंटरव्यूज, जब ये इंटरव्यूज दे रहे हैं तो इनको मेजर क्या प्रॉब्लम्स आई एंड उस प्रॉब्लम से इनका क्या सजेशन है आपके लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट। एंड ऑल टुगेदर इन्होंने जेटीसी ज्वाइन कैसे किया, सिंस मतलब अपना कॉलेज कंप्लीट करने के बाद जो कुछ भी हो, तो उसके बाद इनके दिमाग में कैसे आया जेटीसी ज्वाइन करने का, और मतलब कैसे फोकस रह पाए उस टाइम के बीच में, और क्या क्या बीच में लाइफ के अंदर चैलेंजेस हुए वो डिस्कस करेंगे। और एक सबसे लास्ट क्वेश्चन विच वी विल बी आस्किंग कि एक्सपेक्टेशन क्या था वर्सेस रियलिटी वर्सेस प्रॉमिस्ड। एक्सपेक्टेशन मतलब कि कोई स्टूडेंट जेटीसी ज्वाइन करता है तो उसका क्या जेटीसी से एक्सपेक्टेशन होता है, दूसरा रियलिटी क्या था, रियलिटी इन द सेंस कि हुआ क्या यहाँ पे, और लास्ट वन इज प्रॉमिस्ड कि जब आप जेटीसी ज्वाइन करते हो, आप इंक्वायरी करते हो, आपकी बातें होती हैं, तो आपको जेटीसी ने क्या प्रॉमिस किया था। तो ऑल ओवर वी विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस थ्रू आउट दिस इंटरव्यूज। अगर आपको लगता है कि कोई और क्वेश्चन मुझे पूछना चाहिए इस इन इंटरव्यूज में या अगले इंटरव्यूज में जो भी होंगे उसमें मुझे पूछना चाहिए, सो प्लीज कीप ऑन राइटिंग दैट क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन सो दैट मैं आगे के इंटरव्यूज में इन सारी चीजों को पूछ सकूं। ये इंटरव्यूज सिर्फ और सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए होता है कि अगर आप अपने लाइफ में कहीं पे भी लगे हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, कुछ ही चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और वहां पे आपको लग रहा है कि नहीं यार सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, आपके प्रोफाइल की जॉब नहीं है, आपने बीटेक, बीसीए, एमसीए या जो भी टेक्निकल डिग्रीज आपने कर रखी है, आपको लगता है कि नहीं नहीं मुझे कुछ और बेटर पोजीशन पे जाना चाहिए, जैसे कि आपके ऑलरेडी फ्रेंड्स और बाकी लोग जा चुके हैं वहां पे, अच्छी जॉब कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि नहीं हम भी वैसा बन सकते हैं। इवेंचुअली हुआ क्या कि आपने अपने डिग्री कंप्लीट करने के बाद, बीटेक कंप्लीट करने के बाद हुआ क्या कि आपने स्लाइडली एक डिफरेंट पाथ चूज किया, और उस पाथ को चूज करने की वजह से शायद आज आप स्ट्रगलिंग मोड में है। तो इस वीडियो को स्पेशली देखने से क्या होता है कि आपको एक लर्निंग पाथ क्लियर होता है कि अगर हम जाते हैं पढ़ते हैं तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है पढ़ते समय, और क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं करना है, और क्या ऐसी चीजें हैं जिसपे हमें फोकस्ड रहना है। So welcome Saurabh. Thank you so much. Hi Saurabh. Hi, hello sir. Hello sir. Thank you so much sir इंट्रोडक्शन के लिए। और मैं अपना जैसे कि आपने बोला कि पहले को मेरे को अपना इंट्रोडक्शन देना है, तो राइट, तो पहले आप अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन ब्रीफ बताइए कि आपने कहाँ से पास आउट किया कॉलेज, किस ईयर में पास आउट किया, बीटेक का या जो भी आपका डिग्री है उसका स्ट्रीम क्या रहा,
तो फिर मैं आपसे 1 by 1 क्वेश्चंस पूछते जाऊँ। श्योर श्योर। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम सौरभ सिंह चौहान है एंड मैंने बीटेक 2016 पास आउट हूँ मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में। एंड राइट फ्रॉम पासिंग फ्रॉम बीटेक मैं मेरे घर में सब लोगों ने कहा कि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करो, वहाँ पर ज़्यादा अच्छा स्कोप है, जॉब सिक्योरिटी है वहाँ पे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार ट्राई किया जाए। तो मैं ट्राई करते गया, मतलब एक साल निकल गए, 2 साल निकल गए, 3 साल निकल गए। ऐसा लगता था कि हो जाएगा, बट इन द एंड वो नहीं हो पा रहा था। उसके बाद मैंने ट्राई किया अपना बिजनेस। मेरी सिस्टर यहाँ से जेटीसी की स्टूडेंट रह चुकी है। पहले वीडियोस में उसका बारे में बताया गया है। तो राइट, मैं एक बार बोलता हूँ, श्वेता सिंह चौहान, आपका वीडियो आपने ऑलरेडी देख रखा होगा श्वेता का, एंड शी वाज द स्टूडेंट ऑफ जेटीसी। आप दोनों लोग, सौरभ एंड श्वेता, दोनों साथ ही ज्वाइन किए थे, एंड शी हैज डन ट्रिमेंडस जॉब बीइंग अ बीकॉम स्टूडेंट। शी क्रैक्ड अ वेरी गुड इंटरव्यू, एंड दैट इज द नंबर ऑफ ऑफर लेटर्स शी वाज हैविंग। तो ये उनके भाई हैं या इनकी वो सिस्टर है? जी, तो सर वहाँ से शुरू हुआ कि हम दोनों ने ज्वाइन किया। फिर जेटीसी के बारे में हम दोनों को पता कैसे चला? जेटीसी के बारे में ऐसे पता चला, एक दिन मैं सर्फिंग कर रहा था यूट्यूब पे और मेरे सामने वीडियो फ्लैश हुआ, तो वहाँ से मेरे को जेटीसी के बारे में पता चला। फिर भी मैं उतना श्योर नहीं था उस टाइम, स्टार्टिंग में मैं बताना चाहूँगा। मुझे लगा कि मतलब जैसे क्या कहते हैं, एक होता है, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और आपको आगे इंटरव्यू अपने आप क्रैक करना होगा, ऐसा ही कुछ मैंने सोचा। बट फिर मैंने अपनी बहन से डिस्कस किया एंड अपने फैमिली मेम्बर से डिस्कस किया कि क्यों ना एक बार इसको ट्राई किया जाए। तो मैंने वहाँ से जेटीसी फिर ज्वाइन किया। वहाँ से मेरे स्ट्रगल की स्टोरी शुरू होती है। इससे पहले जो मैंने स्ट्रगल किया था वो अलग था, एंड जेटीसी ज्वाइन करने के बाद मेरा स्ट्रगल अलग लेवल पे पहुँच गया। कहने का मतलब है, एक मेंटल जो स्ट्रेस होता है वो कैसे मैंने उस चीज़ को हैंडल किया पूरे इस ड्यूरेशन में जॉब लगने तक, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हुआ, क्या क्या हुआ मेरे साथ। जैसे मैंने जेटीसी ज्वाइन किया तो उसके पहले मेरे पास शादी के लिए, मतलब मेरे को अप्रोच किया गया, तो मम्मी पापा ने कहा कि शादी कर लो, पता नहीं आगे हो कि ना हो, जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, ये चीज़ था। तो Correct. मैंने कहा कि भाई, मतलब कि शादी होने के लिए जॉब वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। या दैट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया। बट शादी होने के पहले मैं बिजनेस में था एंड उसी बीच में कोरोना आ गया, तो उससे हमारा बिजनेस काफ़ी इम्पैक्ट हो गया। तो हम लोगों ने प्री एनालिसिस लगाया कि ये अब बिज़नेस हम लोगों को ड्रॉप करना ही पड़ेगा, इसमें हम लोगों को लॉस हो रहा है। और वहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया जेटीसी के बारे में। तो अब जब ज्वाइन तो कर लिया जेटीसी, अब श्वेता और मेरे में फ़र्क यही है कि श्वेता काफ़ी आउटस्पोकन है और मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट हूँ। श्वेता हर क्वेश्चन के जवाब देती थी और मैं नहीं देता था। तो वहाँ से मतलब क्या हुआ कि जैसे एक बैक बेंचर होता है, चुपके से आता है क्लास में, बैठा रहता है, चला जाता, पता सब रहता है लेकिन उसको बोलने से डर लगता है उसको। मेरे साथ यही था कि मुझे पता सब रहता था लेकिन मैं बोलने से घबराता था, और इस बोलने के लिए मेरे को घबराहट इस वजह से होती थी क्योंकि वो जो गैप था वो मेरा काफ़ी कॉन्फिडेंस लेवल मेरा उसने गिरा दिया था, जो मेरा गैप था। इस बीच में गैप के बीच में मैंने अपने फ्रेंड्स से भी बात की, तो सब लोगों ने कहा कि सौरभ आपका गैप बहुत ज़्यादा हो गया है, आप आईटी फील्ड में नहीं आ सकते हो। तो मैंने और डिप्रेशन का शिकार होने लगा धीरे धीरे। राइट। एक क्वेश्चन है, मतलब एक जनरली ये सारे स्टूडेंट्स का वो होता है कि हमारे पास सबसे ट्रस्टेड रिसोर्सेज क्या होते हैं जब भी हम कोई डिसीजन लेने जाते हैं? सो ट्रस्टेड रिसोर्सेज हमारे फैमिली मेंबर होते हैं, हमारे कोई कजन होता है, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, या कोई आसपास के लोग होते हैं जिसको, अब होता क्या है कि हमको लगता है कि यार किसी और आदमी के कंपेयर में ये जो हमारा दोस्त है ये ज्यादा बेटर हमको गाइड कर सकता है, इससे से पूछते हैं। ये एक आईटी कंपनी में है, कहीं काम कर रहा है, ये ज्यादा बेटर बता सकता है कि मुझे जॉब लग सकती है या नहीं लग सकती। एक मतलब
एकदम सच्चाई वाला ये ट्रूथ है कि जो लोग भी पहले से जॉब कर रहे होते हैं वो दूसरे को तो सजेशन बहुत अच्छा से देते हैं। व्हेन इट कम्स टू फैमिली मेंबर, व्हेन इट कम्स टू दोस्त और फ्रेंड, यू कैन से, उस केस में क्या होता है ना कि कहीं ना कहीं एक सुपीरियरिटी या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के चक्कर में वो आपको उससे बाहर निकलने नहीं देते हैं। वो बोलते हैं नहीं नहीं, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता तुम्हारा। मैं आपको ऐसे बता रहा हूं कि देखो, आपको किसी प्रोफेशनल आदमी से कांटेक्ट करना चाहिए when it comes to taking the decision, जो उस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहा हो, बिकॉज वो आपका कॉम्पिटिटर नहीं है, उससे आपका कंपैरिजन नहीं है, और सिंस कंपैरिजन नहीं है तो सही डिसीजन आपको कोई देता है। that is what my idea is. Yes, continue sir. तो सर जब फ्रेंड्स लोग, जैसा कि आपने बताया कि फ्रेंड्स हमारे एक ट्रस्ट वर्दी होते हैं, उनसे मतलब आपको एडवाइस लेनी चाहिए, तो मतलब Correct. मैंने लिया, एडवाइस लिया, अपने कुछ फ्रेंड से लिया, उन्होंने यही बताया कि गैप ज़्यादा है। अब गैप ज़्यादा है तो स्कूल टाइम में मैं काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट हुआ करता था, मम्मी पापा की भी आशाएं थी कि हमारा बेटा नाम रोशन करेगा। अब जब वो गैप जो एक क्वेश्चन जी सौरभ, जैसे ब्राइट स्टूडेंट, तो 10th 12th और बीटेक में क्या परसेंटेज रहा है इन जनरल तुम्हारा? सर मेरा इन जनरल 10th 12th में अबव 90% ही रहा है। एंड आपका अबव 90%? जी। एंड जब मैं बीटेक में आया तो बीटेक में मेरा 68.76% है एग्जैक्ट। तो ओके। तो मैंने कहा कि भाई फ्रेंड्स लोगों से कांटेक्ट किया, उन्होंने बताया कि भाई गैप हो गया। अब मैं उसमें मैंने कहा इतना ब्राइट स्टूडेंट होने के बाद भी मैं अपने दोस्तों से नीचे क्यों हूँ, ये होने लगा। Correct. उस बीच में मैंने अपने दोस्तों से फिर बात करने, जैसा कि आपने बताया कि एक डिप्रेशन होने लगता है, मेरे को वो चीज़ होने लगी कि भाई मैं नहीं हो पा रहा है, मेरे से ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, सब मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो इस तरह से मैंने अपने मतलब मेरे फ्रेंड्स लोगों ने बताया, फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया, मैंने कहा सर ऐसा ऐसा बात है, मेरे को लग नहीं रहा है हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मेरे को नहीं पता है उस बारे में सर। ये सब जेटीसी ज्वाइन करने के बाद की कहानी है, राइट? जी जी, जेटीसी ज्वाइन करने की बाद की कहानी है ये, कि कैसे Right. मैंने अपने आप को मतलब उस फेज में मैंने अपने कैसे क्लियर किया उस फेज को, कैसे। मैं एक बार जस्ट सम अप कर देता हूँ, बिकॉज बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया। क्या सौरभ बोल रहे थे? इन्होंने जेटीसी ज्वाइन कर लिया, अपना पूरा पढ़ाई ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया। इफ आई एम राइट देन आप करेक्ट करना, इफ आई एम रॉन्ग देन करेक्ट मी। पूरा पढ़ाई कंप्लीट कर लिया, नाउ इट इज टर्न टू अटेंड द इंटरव्यूज, राइट? राइट। व्हाइल अटेंडिंग द इंटरव्यू, इनका सिलेक्शन शायद नहीं हो रहा था कहीं पे। एग्जैक्टली। इंटरव्यूज बहुत सारे शायद ये दे रहे थे जी। इस बीच में ये फ्रस्ट्रेट हो रहा था। अब आगे जी, जो सर आपने बोला कि इंटरव्यूज़ के टाइम क्या हो रहा था, बेसिकली इंटरव्यूज़ के टाइम मेरे साथ ये हो रहा था, पहले तो मुझे अपने मतलब फियर को कॉन्कर करना था कि मेरे को वो इंटरव्यू के ड्यूरेशन कैसे मैं क्लियर करूं, मतलब सर्वाइवल मोड एक होता है, वो मेरा चल रहा था कि कैसे मैं सर्वाइव कैसे करूं उस 1 घंटे के इंटरव्यू को या आधे घंटे के इंटरव्यू को मैं सर्वाइव कैसे करूं वहाँ पर। क्योंकि जो मेरा क्या कह सकते हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है मेरा काफ़ी नीचे था। तो स्टार्टिंग मेरी यहाँ से शुरू होती, जब मैंने इंटरव्यू देना स्टार्ट किया। पहले जब इंटरव्यू शेड्यूल होते थे तो मेरे को इतना डर लगता था कि मैं कैमरा स्विच ऑफ करके मैं छोड़ के चला जाता था इंटरव्यू, ऐसा रहता था मेरे साथ स्टार्टिंग में। मैंने ऐसे, तो मेरी वाइफ ने कहा कि जब आपकी सिस्टर का हो सकता है तो आपका क्यों नहीं हो सकता है, आप क्यों पीछे हो। एक मिनट, जेटीसी ज्वाइन करने के बाद बीच में शादी हुई थी या शादी पहले हो चुकी? शादी पहले हो चुकी थी सर। ओके, ठीक है, हाँ आगे। शादी पहले हो चुकी थी। अब मेरे को प्रेशर आने लगा था सर शादी का भी। इसी बीच में ये सब चीज़ें काफ़ी मतलब मेंटल स्ट्रेस भी था कि वाइफ को भी संभालना है, कुछ पर्सनल इश्यूज थे मेरे घर में, वो भी देखना था, इंटरव्यू भी देखना था, तो काफ़ी चीज़ें एक साथ चल रही थी मेरे माइंड में। उस वजह से मेरे को मतलब क्या कह सकते हैं, फोकस नहीं हो पा रहा था। मैं पढ़ा सब कुछ था लेकिन फोकस नहीं हो पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि और तैयारी की ज़रूरत है, मेरे से न जाने क्या पूछ लिया जाए इंटरव्यू में, मैं उसका जवाब न दे पाऊँ। मेरे को लगता था कि मैं हर क्वेश्चन का जवाब मेरे को आना चाहिए पहले, और वही चक्कर में मैं इंटरव्यूज़ को कॉन्कर नहीं कर पा रहा था और क्लियर नहीं हो पा रहे थे इंटरव्यूज़। यही
बेसिक रीज़न यही था मेरे इंटरव्यूज़ क्रैक होने ना होने का स्टार्टिंग में। तो फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया कि सर नहीं हो पा रहा है मेरे से, मतलब क्या प्रॉब्लम है। तो आपने समझाया कि नहीं होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, आपको तैयार करते रहना चाहिए उस बारे में। तो धीरे धीरे मैंने मतलब स्टार्ट किया, वो सर्वाइवल मोड मैंने ऑन किया अपना कि कैसे कैसे सर्वाइव करूं उस इंटरव्यू फेज़ को। पहले आधे घंटे फर्स्ट राउंड सर्वाइव किया, फिर सेकंड राउंड सर्वाइव किया। इस बीच में मेरे काफ़ी इंटरव्यूज़ मैंने दिए, आप मान के चल सकते हो मैंने 25 to 30 इंटरव्यूज़ मैंने ऑल टोटल मैंने दिए। एक क्विक, मेरा इसी बीच में दूसरा क्वेश्चन आ जाता है जी। एंड आई थिंक आई शुड आस्क दैट, हाउ मेनी टोटल मींस कैन यू नेम फ्यू ऑफ द कंपनीज वेयर ऑल यू हैव अटेंडेड द इंटरव्यूज, जहां पे क्या आप जेटीसी आने से पहले सोचते थे कि क्या इस कंपनी में भी इंटरव्यूज देने को मिलेगा चांस? तो कैन यू नेम फ्यू ऑफ द कंपनीज? श्योर। सो मेरे पास जो इंटरव्यूज़ के लिए अप्रोच किया गया मेरे को एचआर से, तो उसमें कंपनीज थी, टीसीएस थी आपकी, देन आपका कॉग्निजेंट थी, देन आपका केप जेमनाई थी। ये बड़ी बड़ी कंपनीज थी, एचसीएल थी, एंड सम आप नगैरो भी थी उसमें एक। तो ये सब कंपनीज थी जिन्होंने मेरे को अप्रोच किया था, मतलब इंटरव्यूज़ के लिए। तो ये इन सब कंपनीज के इंटरव्यूज़ मैं बताना चाहूँगा कि मेरे से नहीं क्लियर हो रहे थे। ओके, एंड अगर मैं कुछ की पॉइंट्स में बात करूं तो आपको इंटरव्यूज में स्पेसिफिकली क्या प्रॉब्लम्स फेस किया आपने इंटरव्यूज में? वेरी वेरी स्पेसिफिक सर इंटरव्यूज़ में जो मैंने मेजर प्रॉब्लम फेस किया, पहला तो मैंने बताया कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक। दूसरा आपका कह सकते हैं कि जो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, थ्योरेटिकल तो आप पढ़े होते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी होता है इंटरव्यूज़ में। क्योंकि इंटरव्यूज़ में क्या रहता है, कोडिंग राउंड होते हैं, जब तक आप वो क्लियर नहीं करोगे तब तक आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे। ठीक। नहीं, एक क्वेश्चन है यहीं पे कि जैसे देखो, अगर कोर्स की हम बात करें तो हम लोगों का पूरा कोर्स समवेयर कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ही है। श्योर। ठीक है। अब इसमें मतलब कोडिंग में कहाँ कुछ ऐसे रैंडम चैलेंजेस आ जाते थे, उसको नहीं कर पाते थे? नहीं, ऐसा नहीं होता था कि रैंडम चैलेंजेस आ जाते थे। रैंडम चैलेंजेस दैट मीन्स एक आप समझ लो कि कोडिंग क्वेश्चंस बहुत इजी होते थे। इस दैट कि मैंने उन चीज़ों को उतने अच्छे से तैयार नहीं किया था, क्योंकि वो मेरा डिप्रेशन लेवल पे था मैं उस समय। तो मैं थ्योरी पे ज़्यादा उस समय मेरा फोकस था, ना कि प्रैक्टिकल पे। यही मेजर रीज़न था कि मेरा इंटरव्यूज़ क्रैक नहीं हो रहे थे। तो मैंने अपने आप को प्रैक्टिकल भी उस चीज़ों को किया। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करते हो तब तक आपको एक कॉन्फिडेंस नहीं आता है। आप थ्योरी तो बता ले जाओगे। प्रोग्राम्स वर्कबुक्स को बहुत अच्छे से राइट इन द बिगिनिंग में प्रैक्टिस नहीं किए थे? जी, मैंने प्रैक्टिस नहीं किए थे, उस बीच में गैप। एक बात यहाँ पे आप सब लोग समझ लीजिए, देखिए जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत सिंपल सी बात है कि व्हेन यू आर अटेंडिंग एनी इंटरव्यू इज बीइंग डन ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज। उस इंटरव्यू के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोगों का कोई रिकमेंडेशन है या हम लोग पहले एचआर को किसी तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि डोंट आस्क दिस क्वेश्चन दैट क्वेश्चन, गो आउट ऑफ बॉक्स। बहुत ऐसा भी हो सकता है कि जो शायद आप यहाँ नहीं पढ़े हो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इंटरव्यू में इंपॉर्टेंट ये होता है कि ठीक है, जो आप जानते हो वो आंसर कर दिए, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो आप जानते हो, जो आप पढ़े हो, जो आपने प्रैक्टिस किया है, जो आपने प्रोग्राम किया है, ओके, दैट यू हैव आंसर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आप नहीं जानते हो, जो आप शायद नहीं पढ़े हो, और वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसमें ऑल ऑफ द सडन एट प्रेजेंट आपका दिमाग क्या काम कर रहा है, किस तरह के आंसर्स दे रहा है। इंटरव्यूअर्स इस बात को भी बहुत ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं कि अच्छा ओके, कि इस कैंडिडेट का क्या अप्रोच हो सकता है एट रैंडम कोई प्रॉब्लम आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि इंटरव्यूअर को नहीं पता होता है कि इसको नहीं पता होगा। दे कम अप ऑलवेज विद सम सरप्राइज एलिमेंट इन द इंटरव्यू, एंड एट मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज नॉट पॉसिबल कि आप सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस को आंसर कर पाए। लेकिन क्यों मैं आपको ये बता रहा हूं कि इंटरव्यू के क्वेश्चंस को आप अगर आंसर नहीं कर पाए तो कहीं से भी आपको डिप्रेशन में जाने का कोई मतलब नहीं है।
क्यों नहीं है जाने का मतलब कि देखिए इंटरव्यूअर जो पूछ रहा है वो आपसे अपने कंपनी का एक रिक्वायरमेंट पूछ रहा है. दे आर आस्किंग देयर ओन रिक्वायरमेंट, वेयर एज यू माइट नॉट बी वेरी गुड विद दैट एक प्री एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट. हो सकता है कि आप ऑलरेडी बहुत, और जहां पे ये रिक्वायरमेंट और आपका स्किल सेट मैच करता है वहीं पे एग्जैक्टली क्या होता है, आपका सिलेक्शन होता है. तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप जितने भी लोग इंटरव्यूज अटेंड कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इट्स ओके. बट हाँ, हर इंटरव्यू के बाद आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा कि आज इस इंटरव्यू में हमने क्या आंसर नहीं किया. लेट्स राइट इट डाउन, प्रिपेयर इट इफ इट इज देयर इन योर टेक्नोलॉजी. If it is not in your technology, if they're asking something else from some other technology, then again the same, you can ignore that particular question कि आप ऐसा सोच सकते हो कि ठीक है हमसे पूछा भी नहीं गया है, इस तरह का बिहेव कर सकते हो. Because if you will start preparing every technology whatever they have asked, then you will forget your main technology on which you are attending your main interviews. Am I clear? हाँ सौरभ बताइए. हाँ सर, तो इंटरव्यूज़ के दौरान हम लोग मेजरली क्या गलती करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि अपने इंटरव्यूज़ को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं. अपने इंटरव्यूज़ को मेरे हिसाब से रिकॉर्ड करना चाहिए. जो आपकी गलतियां हैं आपको उस पर काम करना चाहिए. जैसे कि आपने बताया कि क्वेश्चंस जो होते हैं अगर आपकी वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं तो आपको उस पर उसका आंसर करना आना चाहिए नेक्स्ट इंटरव्यू में. और जो आपकी टेक्नोलॉजीज़ नहीं है तो आप सिंपली उसको इग्नोर कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आपको सारे आंसर्स आते ही रहने चाहिए. आपसे 10 सवाल पूछे गए तो आपके 10 के 10 सही होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है. आप 10 में 6 भी बता पाओगे तो भी आप क्लियर हो उस इंटरव्यू के लिए. ये था. राइट, बहुत बढ़िया. अब आते हैं सौरभ नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि एट द एंड, चलो जब तुम्हारा सिलेक्शन होना स्टार्ट हुआ, ठीक है जी, तो पहला जब तुमको सिलेक्शन का मेल आया होगा तो तुमको उस समय कैसा लगा, मींस कैसा फीलिंग था जब पहला ऑफर लेटर, पहला मेल आया? सर पहला ऑफर लेटर जब मेरे को मिला तो पहले तो मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरे को नौकरी मिल सकती है कि नहीं मिल सकती. मेरे लिए तो एक अभी भी सपने जैसा है कि मैं जॉब में आ गया हूँ. मेरे को बिल्कुल कहीं से भी विश्वास नहीं था कि मेरी जॉब लगेगी, क्या लगेगी, कहाँ करूँगा जॉब, कैसे मेरा गुजर बसर होगा. मेरे लिए ये मतलब एक समझ लीजिए एक इमेज, सोसाइटी में इमेज क्रिएट करने वाली बात थी. क्या रहता है कि हम लोग जैसे हमारे फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, रिलेटिव्स रहते हैं, रिलेटिव्स का मेजर रोल रहता है इसमें काफ़ी. जब आपका गैप होने लगता है तो रिलेटिव्स पूछने लगते हैं कि भाई आपका लड़के ने बीटेक किया है, वो वहाँ से पढ़ाई किया है, क्या कर रहा है, कितना पैकेज लगा, कैसे हुआ, क्या हुआ. तो उन सवालों के जवाब जब हमारे पेरेंट्स नहीं दे पाते हैं तो उनको थोड़ा से प्रॉब्लम होने लगती है कि वो भी हमें थोड़ा से कहने लगते हैं कि बेटा क्या करोगे, कैसे करोगे. बट मेरे सिचुएशन में वैसा नहीं था. मेरे पेरेंट्स काफ़ी अच्छे हैं. उन्होंने मेरे को, आई नो योर फादर पर्सनली क्योंकि उनसे मेरी बात भी हो रखी है. तो मींस ही इज अ वेरी डिफरेंट काइंड, उनका मतलब माइंडसेट भी बहुत अलग था. तो यस, या कंटिन्यू. तो माइंडसेट की बात है. तो माइंडसेट मेरे मम्मी पापा का बहुत अच्छा था. हाँ, मेरी मम्मी थोड़ा सा पेशेंस उनका कम है. वो पूछती थी बीच बीच में कि बेटा कब होगा, कब होगा, क्योंकि मेरी बहन का उस टाइम में हो गया. सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम्हारे केस में एक ही घर से दो लोग एक कोचिंग में ज्वाइन करते हैं, एक इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करते हैं. एक का सिलेक्शन इमीडिएटली कोर्स कंप्लीट होने के बाद हो जाता है, दैट टू फ्रॉम अ नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड विद अ वेरी गुड एमएनसी. एंड आई थिंक श्वेता के पास कम से कम 8, 9, 10 ऑफर लेटर्स थे. एग्जैक्टली राइट. एंड उसका कम से कम 13-14 लाख का पैकेज हो गया. एंड उसके केस में तो तुम्हारे रिलेटिव्स, जैसे मुझे पता चला, तो तुम्हारे रिलेटिव्स को या तुम्हारे घर वाले को भी बिलीव नहीं होता था कि इतना पैसा भी इसको या इतना पैकेज भी मिल जाएगा. अभी भी श्वेता के केस में लोगों को बिलीव नहीं होता कि कैसे कॉमर्स बैकग्राउंड से श्वेता ने कैसे क्लियर कर लिया. दे कीप ऑन आस्किंग मी कि कैसे हो गया बेटा, कैसे हो गया, ऐसा तो होता ही नहीं है. सेम क्वेश्चन जैसे उसके इंटरव्यूज वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद जब हम लोग मतलब ऐसे होते तो हमें कॉल्स बहुत सारे हैं कि सर क्या बीकॉम के बाद भी हो सकता था. आज मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ, सेकंड चांस है. उनका ये भाई है. मैं आपको बता रहा हूँ आज की डेट में इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन आईटी इंडस्ट्री, मोर ओवर
मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि नॉन टेक्निकल डिग्री के साथ भी वो बहुत अच्छे से बहुत अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनीज में प्लेस्ड हैं, वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और परफेक्टली काम कर रहे हैं। कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि आप बीटेक वाले हो, आप नॉन बीटेक। हाँ, कुछ कंपनीज होती हैं जिनको चाहिए कि नहीं, इस प्रोफाइल के लिए हमको बीटेक ही चाहिए। बट आज के डेट में अगर आप जॉब प्रोफाइल में देखोगे और क्वालिफिकेशन में देखोगे तो मोस्टली एनी ग्रेजुएट लिखा रहता है, अगर आप नोटिस करें। एग्जैक्टली, एनी ग्रेजुएट, राइट? राइट, एनी ग्रेजुएट, बीटेक, बीसीए, एमसीए, समथिंग दे राइट इट, करेक्ट। और उसमें एक और एजुकेशन फॉर्मेट है 10+2+4 ऐसे करके रहता है, या +3, ऐसे समथिंग लाइक दैट दे यूज टू राइट। तो ये चीज आप दिमाग से निकालिए। आउट ऑफ इंडिया ये बहुत पहले से है। जरूरी नहीं है कि इन ऑर्डर टू वर्क इन अ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री यू मस्ट बी हैविंग द बीटेक डिग्री और बीसीए और एमसीए, समथिंग लाइक दैट। आज इंडिया में ये चीज बहुत फ्रीक्वेंटली अब चल रहा है। हाँ, ये जरूर है कि कहीं ना कहीं लोग बायस्ड होते हैं उस माइंडसेट से कि बीटेक वाले को ज्यादा चांस देते हैं एज इन कंपेयर टू बीकॉम, और उनको लगता है कि यार बीकॉम है तो सीए हुए करेगा, वो कहां से ये सॉफ्टवेयर में आएगा। तो ये चीज आप थोड़ा सा एक्सपेक्ट करिए। और देखिए, इस चैनल पे जो वीडियोस हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, हर एक लड़के से आप मिल सकते हो, हर एक लड़के का जर्नी आप इन पर्सन भी जान सकते हो। बहुत सारे लोग, आप लोग बोलते हो कि कैंडिडेट का लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक आप वीडियो में दे दिया करिए, कैंडिडेट का कांटेक्ट नंबर दे दिया करिए। ऐसा देखिए क्या होता है कि वीडियोस को हजारों लोग देख रहे होंगे, पता नहीं कब तक देखेंगे। अब क्या हुआ कि इन्होंने एक फेवर में, जेटीसी के फेवर में इन्होंने पढ़ाई किया, एक इन्होंने टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड कर दिया, दैट इज गुड, ओके। लेकिन यार ये सारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स देने के बाद अब क्या होता है कि इनकी जिंदगी में सब कुछ तो सॉल्व हो गया जेटीसी की वजह से। आप जॉब ले लिए, पैसे आने लगे, सैलरी। अब इनके लाइफ में एक मैंने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, इनका कॉन्टेक्ट डिटेल दे दे कि दिन रात कभी भी आप इनको बात कर रहे हो और आप इनसे मोटिवेट हो रहे हो फोन करके फ्री में, मतलब ऐसे ही फोन कर दिए कि हाँ सर अब बताओ हमको क्या करना है, ऐसा सही है क्या? n नंबर ऑफ टाइम्स यू विल बी कॉलिंग। इसलिए कॉन्टेक्ट डिटेल्स नहीं दिया जाता है एंड हम लोग उसको अवॉइड करते हैं। एम आई क्लियर एवरीवन? तो आप इस चीज को समझिए। आपके कमेंट्स को हम लोग पढ़ते हैं एंड आप कमेंट्स जरूर किया करिए और शेयर किया करिए इन वीडियोस को, इससे और बहुत सारे लोगों को हेल्प होती है। हाँ सर, बता। तो सर जहाँ तक सो हम लोग थे, एक ही घर से 2 लोगों का जॉब हो गया था, उसमें तुम्हारा नहीं। हाँ, तो एक ही घर से जब एक का जॉब लग गया, अब दूसरे का कब होगा, अब ये सवाल उठने लगे घर में कि श्वेता का तो हो गया, अब मेरा कैसे होगा। अब मैं उस समय अपने इंटरव्यू फेज़ में चल रहा था, तो मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए उस दौरान। अपने गलतियों, जो मैं गलतियाँ कर रहा था उस पे मैंने अपने काम किया गलतियों पे। और इस बीच एक एक पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा कि हम लोग, मतलब कोर्स के दौरान एक चीज़ होती है कि हम फ्रेंड सर्कल जो होता है, क्या रहता है कि हमारे ही एज ग्रुप के हमारे जैसे ही लोग एक बैच में रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, अगर आप, कुछ बच्चे ऐसा रहते हैं कि वो इंस्टेंटली ज्वाइन करने के पहले वो कहते हैं कि ग्रुप बना दो सर, ये कर दो, व्हाट्सएप ग्रुप बना दो, टेलीग्राम ग्रुप बना दो, ताकि हम लोग आपस में कांटेक्ट कर लें। बट मेरे हिसाब से थोड़ा से उनको इस चीज़ से नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या रहता है, हर स्टूडेंट का एक माइंडसेट अलग रहता है, उसके अपने स्ट्रगल है, हर स्टूडेंट का अपना अलग स्ट्रगल रहता है। प्लस हम लोग क्या रहता है कि हम लोग एक क्लासरूम में नहीं रहते, जो कि मैंने क्या किया, मैंने अपना सारी एजुकेशन जो मेरी जेटीसी से रिलेटेड थी मैंने ऑनलाइन मोड में की। तो अब घर में कैसे प्रिपरेशन करना है ये भी बहुत बड़ा टास्क है कि तमाम तरीके के काम है। घर में बैठे हुए मम्मी ने कहा ये ले आ दो, वो ले आ दो, पापा ने कहा वो कर दो, बहन ने कहा ये कर दो, वाइफ ने बोला ये कर दो। तो ये सब भी चीज़ें होती रहती हैं घर में, उससे कैसे कोप अप करना है ये आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन मोड में आप ज्वाइन कर रहे हो जेटीसी को, आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। नहीं, मैं ऑनलाइन में, अगर आप जितने भी लोग जेटीसी में पढ़ रहे हैं या फिर ज्वाइन करते हैं, देखिए कुछ चीजें हैं मैंडेटरी है, वो आपके पास होना चाहिए अगर आप ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं। सबसे पहला बात कि आप जितने ड्यूरेशन ऑफ कोर्स है 6, 7, 8 महीने के लिए गूंगे बहरे बन जाइए।
आप किसी से फालतू के डिस्कशन मत करिए, कुछ मत करिए। क्या होता है कि वो सिर्फ दिमाग में कचरा आपके जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि आपके घर में एक पढ़ाई का, पढ़ने का, सेल्फ स्टडी करने का एक जगह फिक्स होना चाहिए। आपका एक रूम होना चाहिए जहां पे आप बैठ के पढ़ाई करें। और पेरेंट्स को स्ट्रिक्टली बोल दो कि ठीक है, देखो मैंने पिछले 4-5 सालों में कुछ नहीं किया वो नहीं मुझे पता है, लेकिन ये 6-7-8 महीने हमको प्लीज डिस्टर्ब मत करो, हमें कोई काम के लिए मत बोलो, हमको अपने दुनिया में रहने दो, पढ़ो। अब इसमें क्या होता है कि आप घर में अकेले रहते हो, आपको रोज मतलब एक तरह से सक्सेसफुल नहीं रहते उस समय, और आपको हर कोई कुछ ना कुछ सजेशंस देता है। पेरेंट्स को पता चलता है कि रिलेटिव का ये लड़का कहीं आईटी कंपनी में काम कर रहा है, तो चलो इससे बात करा देते हैं, इससे कोई जुगाड़ लगा देते हैं कि जो आईटी कंपनी में कहीं जॉब करा दे। गेटिंग इट? देखिए, अगर पेरेंट्स हैं आप लोग, या फिर आप ऐसे देख रहे हैं वीडियो, प्लीज इन चीजों से बचिए। दूसरी बात कि एक बैच में हम लोग इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। एक बैच में कम से कम 100-150 लड़के हैं, ठीक है? हम लोग नहीं बोल सकते कि आप इनसे मत बात करिए, उनसे मत, और कहीं ना कहीं से लड़के एक दूसरे का कांटेक्ट डिटेल निकालते। एग्जैक्टली। और मैं बताऊं ऐसे कि जो पढ़ने वाले लड़के हैं, ठीक है, वो पढ़ के तो निकल जाते, जो थोड़ा भी डेविएट होने वाले लोग हैं उनको बहुत ज्यादा डेविएट कर दिया जाता है। और आपको नहीं पता है कि, या हमें भी नहीं पता होता है कि एक बैच में कौन लड़का किस माइंडसेट से आया है, उसका पर्पस क्या है, यहाँ किस थॉट प्रोसेस से वो आके यहाँ पे पढ़ रहा है। अब वो क्या होगा कि कुछ ना कुछ कहानियां बनाएगा, ठीक है? तो आप इनसे दूर रहिए। और इवेंचुअली क्या होता है कि देखिए, आप अगर जेटीसी आ रहे हैं या पढ़ रहे हैं, या कोई भी अभी करंट में जो लोग पढ़ रहे हैं, आपका एक्चुअल फ्रेंड जब तक आपका जॉब नहीं लगता है, वो सिर्फ हम ही है या जेटीसी है। जो आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो चीज दिमाग में चल रहा है, जिस तरह की कोई समस्या आ रही है, वो आप, हाँ ये जरूर है कि डायरेक्टली हमेशा फोन पे अवेलेबल तो नहीं रह सकते या नहीं रहते हैं, लेकिन अलग अलग मोड ऑफ कम्युनिकेशन से अवेलेबल होते हैं, और आप उनसे, हम लोगों से कनेक्ट करके हम ही लोगों से उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पूछिए। प्लीज आप अपने बैचमेट्स से उसका सोल्यूशन मत पूछिए। वो बैचमेट्स क्या होते हैं कि, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बट बहुत ज्यादातर केसेस में आपको मिसगाइड कर देते हैं, ना चाहते हुए भी, शायद वो इंटेंशनली ना कर रहे हो ऐसा, बट फिर भी कर देते हैं। तो आप इन चीजों से भी दूर रहिए, और यही बात सौरभ भी अभी बता रहे हैं। तो सर यही होता है कि जो बैचमेट्स होते हैं वो थोड़ा से आपको मिसगाइड कभी कभी कर देते हैं, अनइंटेंशनली हो जाता है उनसे। अब उनको कहीं से पता चला कि इस टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा स्कोप है, ये पूछा जा रहा है, उन्होंने बताया कि आपको बता दिया कि यार ये पढ़ लो। अब आपको क्या लगता है कि आपने वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया, अब दो उसके बारे में आप कहीं पूछा नहीं जा रहा है, बट आपको लगता है कि हाँ भाई कर लो, कहीं पूछ ना लिया जाए, ये चीज़ रहती है। तो हमें इन सब चीज़ों से बच के रहना चाहिए थोड़ा से, और अपने आप पे भरोसा रखना है। सबसे पहला यही है कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मेरे केस में यही मेरे पास नहीं था, इसी वजह से मेरा डिले हो रहा था, ये चीज़ थी, सबसे बड़ा रीज़न यही था। चलो अगला क्वेश्चन जी। हाउ मेनी टोटल ऑफर लेटर्स यू आर हैविंग एट द एंड? सर एट द एंड मेरे पास 5 to 6 ऑफर लेटर्स थे, जिसमें मेरे पास मैक्सिमम ऑफर लेटर मेरे पास 10+ LPA का है, और मेरे को लोवेस्ट ऑफर लेटर जो मिला था, आप कह सकते हो मेरे को 7.5 का मिला था। और ज्वाइन कितने पैकेज पे किए, जस्ट आप बता सकते हो, कोई इशू नहीं। ज्वाइन सर मैंने किया है अराउंड 10.5 के आसपास मैंने ज्वाइन किया है उसमें। 10.5 के, राइट। अब अगला एक क्वेश्चन है कि करेंटली आप कहीं वर्किंग हो, आईटी कंपनी में, एमएनसी में आप हो, वर्क कर रहे हो, ओके। अगेन वी आर नॉट डिस्क्लोजिंग योर कंपनी नेम, बिकॉज कि हम कोई ये माइलेज नहीं लेना चाहते हैं कि इस कंपनी का देखिए ये है, इस कंपनी में हमने प्लेस कर दिया, वो कर दिया। इसलिए हम लोग, इंपॉर्टेंट क्या है कि सामने आपके आदमी है जो रियल टाइम चैलेंजेस को बता रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम फेस किया, एंड उससे आपको मोटिवेट होना है। और जरूरी नहीं है कि इनका जिस कंपनी में प्लेसमेंट हुआ एट द सेम टाइम आपका भी उसी कंपनी में प्लेसमेंट हो जाए। वहां पे वैकेंसी है नहीं है, ओपनिंग्स है नहीं है, क्या है, सो इसलिए इन चीजों को हम लोग ओके। अभी करंटली आप काम कर रहे हो जी। काम करते समय, मतलब
लाइफ कैसा चल रहा है अभी, होने के बाद क्या है? ये सब तो जो तुमने बताया होने के पहले बताया, होने के बाद क्या चेंजेस आया अपने फैमिली में, सराउंडिंग्स में, दोस्तों के साथ? होने के बाद सर सबसे पहला काम जो मैंने किया, मैं अपने दोस्तों के पास गया, जिन दोस्तों को मैंने छोड़ दिया था अपने मतलब हम्म, स्ट्रगल के टाइम पे, कि उनसे आंख नहीं मिला पा रहा था। मैं सच बताऊंगा कि मैं उनसे आंख नहीं मिला पा रहा था कि भाई हम्म, कैसे हो सकता है, वो लोग मेरे से काफ़ी आगे निकल गए और मैं काफ़ी पीछे हूँ। पहला काम मैंने ये किया कि मैं अपने दोस्तों के पास गया, उनसे मिला, बैठा, 2-3 घंटे बातें की। फैमिली में भी आपके बातों को अब वैल्यू मिलने लगी। पहले क्या होता था, आप कुछ भी बोलोगे तो उसकी वैल्यू नहीं रहती थी, जस्ट बिकॉज आप वर्किंग नहीं हो उस चीज़ में। मम्मी कह दे कभी कि नहीं यार छोड़ो, तुम ऐसे ही बोलते हो। अभी क्या रहता कि नहीं बेटा ठीक है, बेटा जो बोल रहा है वो सही ऑब्वियसली। है। वही चीज़ वाइफ के केस में भी है और सबके केस में। अब तो मतलब अब तो आई थिंक शादी भी सही हो गया ना, इन द सेंस कि बिल्कुल जिस सर, लड़के से बिल्कुल। शादी हुई वो वर्किंग करने हाँ लगा। सर, ये सबसे बड़ा चीज़ था। पहले यही मतलब मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ का यही रहता था कि बेटे का होगा कि नहीं होगा। हालांकि मैंने उनसे टाइम मांग लिया था कि मम्मी पापा मेरे को कुछ समय दे दीजिए आप, मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ। और मेरी वाइफ की तरफ से भी मेरे को फुल सपोर्ट था। उन्होंने मेरी वाइफ भी वर्किंग है आईटी फील्ड में, उन्होंने इस दौरान मेरे को फुल सपोर्ट किया है। उनका मैं थैंक यू करना चाहूँगा। शायद अगर वो नहीं होती और उन्होंने मेरे को सपोर्ट नहीं किया होता तो आज शायद मैं इस जगह पर नहीं होता और मैं आपके सामने इंटरव्यू भी नहीं दे रहा होता, ये भी कह सकते हैं। ऑब्वियसली फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट तो चाहिए होता है। बहुत बड़ा रोल होता है फैमिली मेम्बर्स का और आपके फ्रेंड्स का, आपको राइट। मतलब आपके स्ट्रगल पीरियड में। और उसके बाद तो जो चीज़ें होती हैं वो सही हो ही जाती हैं। खूब सारी फैमिली में भी आपके मतलब पॉइंट जो हैं उसको वैल्यू मिलने लगी। और मम्मी पापा का एक होता है कि उनके भी रिलेटिव्स की नज़रों में एक इमेज अच्छी बन गई कि हाँ बेटा, अब हमारा बेटा ये करता है, हमारी बेटी ये करती है। हम लोग अच्छे एक कह सकते हैं कि एक अच्छे बैकग्राउंड से हैं, ये चीज़ होता है। एक अच्छा लिविंग स्टेटस हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ये चीज़ आप कह सकते हो। ये चेंजेस आए। रही बात ऑफिस की, ऑफिस में भी एज सच कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती। हालांकि क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। जैसा हम बोल सकते हैं कि आप ज्वाइन करो, काफ़ी स्मूथ प्रोसेस रहता है ज्वाइनिंग का। आपको स्टार्टिंग में ज़्यादा लोड भी नहीं रहता है। और जो टेक्नोलॉजीज़ पे आपको पढ़ाया गया है वही टेक्नोलॉजीज़ रहती हैं, आपको उन्हीं पे काम करना रहता है। सच ये नहीं कि आपको कुछ टेक्नोलॉजीज़ वहाँ कुछ और पढ़ाई और आपके सामने कुछ अलग टेक्नोलॉजीज़ रख दी गई, आपको काम दे दिया गया उस पर। ऐसा नहीं होता है। जिस टेक्नोलॉजीज़ पे आपने पढ़ा हुआ है वही टेक्नोलॉजीज़ पे आपको काम मिलता है। रेयर केसेस होते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चेंजेस हो सकते हैं रेयर केसेस में। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि माइंडसेट स्पेसिफिकली ज्वाइन करते समय, जेटीसी जब आप आए तो उस समय माइंडसेट क्या था कि पढ़े, होगा, नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्या चल रहा है, इसको थोड़ा बताओ। सर माइंडसेट जो मैं बताऊं तो स्टार्टिंग के टाइम जो मेरा माइंडसेट था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ऐसे सब हवा में लग रहा था मेरे को। मैं सच बताऊं कि मेरे को बातें ऐसे लग रहा था कि यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस डलते रहते हैं, हमें इनके में नहीं आना चाहिए, पहले मैं को यही लगा। बट जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरे को मतलब रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये चीज़ें हैं, ये ऐसा हो सकता है, मेरी भी जॉब लग सकती है। धीरे धीरे ग्रेजुअली प्रोसेस था। इस बीच में कोरोना का भी चल रहा था कि सेकेंड वेव हिट हुई उस बीच में। आपकी भी तबीयत खराब हुई, मेरी भी तबीयत खराब हुई, उस बीच में थोड़ा सा डिले हुआ। तो कोरोना में तो मतलब ऑल टुगेदर सब लोग काफी ज्यादा सब इफेक्टेड लोग थे उससे। इफेक्ट हुए उस चीज़ों से। हम लोग बात करते हैं कि हमने क्या किया, एक्सपेक्टेड क्या था। मेरे को एक्सपेक्टेड यही था कि मेरी एक जॉब लग जाए। स्टार्टिंग में मेरे को वो भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। वन सेकेंड, लास्ट क्वेश्चन ये है मेरा कि तीन चीजें हैं। जी। एक्सपेक्टेशन, कि तुम्हारा जेटीसी आने के समय क्या एक्सपेक्टेशन था, रियलिटी क्या हुआ, और व्हाट वी हैव प्रॉमिस्ड फ्रॉम द जेटीसी। सो एक्सपेक्टेशन सर मेरी यही थी, मैंने जो आपको बताई कि पहले मेरे को आइडिया नहीं था कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जो फिर जब मैं उस प्रोसेस से गुजरा तो मेरे को लगा कि हो सकता है। इन बिटवीन मेरे आपको बीच बीच में लगता रहेगा कि आपका होगा कि नहीं होगा, तो आपको अपनी फैकल्टी से कांटेक्ट बनाए रखना चाहिए कि मतलब आपको बातें करनी रहेगी कि आपका कोर्स कैसा चल रहा है, कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं और वो प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं आप उसको ओवरकम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो।
और लास्ट में जो प्रॉमिस किया गया था, मेरे को स्टार्टिंग में बोला गया था कि आपकी जॉब लगेगी, बट मैं ही कॉन्फिडेंट नहीं था। बट लास्ट में जो मेरे साथ हुआ बहुत अच्छा हुआ। मैं सर की बातों पे पहले मैं विश्वास नहीं, मैं सच बताऊं, मैं सर की बातों पे ज़्यादा विश्वास नहीं कर पाता था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ही उस तरीके का था कि मैं हर जगह से, आप कह सकते हो, धोखा खा के आया हुआ था कि ऐसा हो सकता है, करेक्ट। ऐसे ही बोलते हैं बस हो जाए। बट जब मैंने देखा कि मेरी सिस्टर का जिस वक्त हो गया, मैंने कहा अब मेरा भी हो सकता है। जब मेरी सिस्टर का हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, और सबका हो सकता है जो कि जेटीसी में आ सकते हैं, बशर्ते आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। बिल्कुल। ऐसा मैं आप सबको बताऊं कि बहुत सारे आप इंटरव्यूज वीडियो देखते हैं, बाकी चीजें करते हैं। यहाँ पे हम लोग ऐसे बात करें कि आप अगर हम लोग का यूट्यूब चैनल भी देखते हैं, वी डोंट अपलोड, वी आर नॉट इन्वॉल्व इन एनी कंट्रोवर्सीज जो आप यूजुअली एडटेक में आजकल देखते रहते हो। बहुत सारा कंट्रोवर्सी चलता रहता है। वी आर नॉट इन्वॉल्व एट ऑल इन ऑल दैट थिंग्स। हम लोग अपने काम पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करते हैं। एंड मतलब शायद जितने हम लोग वीडियोस अपलोड करते हैं उसके कई सौ गुना मीन्स हम लोग क्लासेस लेते हैं। वो सब चीजें यूट्यूब पे बहुत ज्यादा नहीं जाती हैं। और हम लोग मेनली क्या है कि फोकस्ड हैं आपको पढ़ाने पे, आपके स्किल सेट पे, आपको गाइड करने पे। कहीं कोई जैसे इनका कुछ था, मतलब आपको समझाने में, बताने में। कुछ लोगों को ये पढ़ते समय बिलीव होता है, कुछ लोगों को नहीं बिलीव होता है। लेकिन मैं आपसे एक चीज बता रहा हूं, देखो, आपके पास बिलीव ना करने का कोई रीजन नहीं है। हाँ, बिलीव सिर्फ आप उसी केस में हमें नहीं करोगे या हमारी बातों को नहीं समझोगे जब जो मैं कह रहा हूं उस चीज को आप फॉलो नहीं कर रहे एग्जैक्टली। या उस चीज को सिक्वेंशियली उस चीज को लेते नहीं जा रहे हो। आपको लगता है नहीं नहीं मेरा दोस्त तो ऐसे था, वो ऐसे कह रहा था, वैसे था। देखिए, दोस्त का कहना, आपको नहीं पता है कि दोस्त की जॉब कैसे लगी। शायद दोस्त की जॉब उसके कॉलेज कैंपस से लगी हो, जब वो शायद उसे कुछ भी नहीं आता हो, कंपनी ले गई, धीरे धीरे काम करते करते करते। दो दो चीजें बहुत डिफरेंस होती हैं। एक, काम करते करते सीखना, जो यूजुअली एज एन फ्रेशर कॉलेज से आपकी जॉब लगती है। दूसरा, एक सीख के तब काम करना, मतलब पढ़ के तब काम करना। दोनों में बहुत अंतर होता है। हाँ, जो सीख के तब जाते हैं कंपनी में काम करते हैं, वहां पे क्या होता है कि इनिशियली थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आपका मे भी डाउन होगा। लेकिन मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप जब 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने आप कंपनी में रह लिए, वहां पे काम करने लगे, तो मैं बताऊं, जो लोग करते करते सीखे हैं, करते करते सीखने का मतलब उन्हें ये नहीं पता है कि ये चीज हम लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं, क्या पर्पज है इसका, उससे उनका कोई मतलब नहीं है। वेरएस जब आप पढ़ के जाते हो, जब आप सीख के जाते हो, करके ऑलरेडी जाते हो उस कंपनी में, तो आप एक एक लाइन कोड का जो कर रहे हो, जो लिख रहे हो, सब कुछ उन्हें पता होता है। हाँ, ये जरूर है कि कंपनी के इन्वायरमेंट से आप पहले से मतलब अवेयर नहीं हो, बट जाने के बाद 1-1.5 महीने के बाद आप तो बन जाते हो। एंड बहुत सारे स्टूडेंट से ऐसा फीडबैक आता है कि सर, जो चीजें हम लोग को पता है, जो चीजें हम लोग करते हैं, शायद वहां पे बहुत टाइम से जो लोग काम कर रहे हैं उस तरीके का उतना इंटरनल चीजें नहीं पता होती। हाँ, कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर से डेफिनेटली वो लोग ज्यादा बेटर अवेयर होते हैं आपकी कंपनी में। बट जब आप चले जाते हो, एक बार कुछ टाइम काम कर लेते हो, सो ये एक इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज, एट द एंड मैं आप सबको बोल रहा हूं कि होप रखिए लाइफ में। ऐसा मत आप सोचो कि हर कोई आपको झूठ ही बोल रहा है और हर जगह से आपको सक्सेस, आप हर जगह से आपको कुछ अच्छा नहीं हुआ तो यहां से भी अच्छा नहीं होगा। ये कोई लॉजिक नहीं है। कहीं से भी कुछ अच्छा होना या न होना ज्यादातर आपके हाथ में डिपेंड करता है कि आप उस चीज को कैसे मैनेज करोगे। व्हेन द इंडस्ट्री इज वेल ऑर्गेनाइज्ड। जब इंडस्ट्री वेल ऑर्गेनाइज नहीं है तब अलग बात है। जैसे आप गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करते हो तो आपकी इंडस्ट्री वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, वहां कब ओपनिंग आएगा, नहीं आएगा, क्या होगा, नहीं होगा, आपको कोई आइडिया नहीं है ना। वेयरएज इस इंडस्ट्री में ओपनिंग की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे ओपनिंग है, आप बहुत अच्छे से जॉब ले सकते हैं। बशर्ते सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है कि फोकस होके अगले 6-7-8 महीने पढ़ना है। क्यों 6-7-8 महीने पढ़ना है? कुछ और जल्दी क्यों नहीं हो सकता है? जल्दी इसलिए नहीं हो सकता है कि देखिए, आपने अपने करियर में, अपने लाइफ में पढ़ना आप भूल गए हैं ज्यादातर।
और आपने जो पढ़ा है वो किसी काम का नहीं है, तो अब आपको जीरो से लेके स्क्रैच एकदम छोटे लेवल से लेके पूरा टॉप लेवल तक पढ़ना है, तो टाइम तो देना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कभी कभी कि जितना हम टाइम बोलते हैं, जितना आप लोग प्रॉमिस करते हैं टाइम, उससे कहीं ज्यादा टाइम लग जाए आपको पढ़ने, बट इट इज गुड यार। लाइफ टाइम अपना जिंदगी को खराब करने के बदले में कुछ टाइम, महीने 2 महीने अगर आप निकाल लो, बढ़िया से टाइम दे दो, और वो सिर्फ और सिर्फ आप अपने पढ़ने पे दे रहे हैं, ठीक है। सो गाइज, और आप अभी जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक काम बहुत अच्छा कर सकते हैं कि अपने जानने पहचानने फ्रेंड्स जहां पे भी सोशल मीडिया, इस वीडियो को शेयर जरूर कर सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर करें। आई एम श्योर कि जो लोग देखेंगे उनको काफी मोटिवेशन मिलेगा, उनको समझ में आएगा कि शायद किसी फेज ऑफ लाइफ में वो भी निकल रहे हैं, चल रहे हैं, और इससे वो बाहर आ सके। तो आप अननोइंगली उनका बहुत बड़ा हेल्प कर सकते हैं गाइस। सो थैंक यू सौरभ फॉर मतलब वंडरफुल सेशन इट वाज, और अच्छा तुमने बताया, बहुत अच्छा बात आपने शेयर किया। शायद ये चीजें हम लोग इससे पहले नहीं डिस्कस किए थे कभी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन दिस सेशन। थैंक यू एवरीवन।